हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है प्रगति इन लाइफ में, जो कि एनटीपीसी का डेली बेस पर प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, जो कि आज का टॉप 40 क्वेश्चन है। तो आप लोगों का बेहतर तैयारी हो सके, चलिए स्टार्ट करते हैं। जो कि आज का पहला क्वेश्चन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। बताना है कि संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को लोकसभा भंग करने का अधिकार है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 85 में। अनुच्छेद 85 में जो है लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति को है। और अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना। अनुच्छेद 61 में क्या है, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाना, ये जो है महाभियोग लगाना, ये जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाकर हटा सकते हैं। और अनुच्छेद 72 में है जो राष्ट्रपति में क्षमा दान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमा दान की शक्ति है राष्ट्रपति को, ये जो है क्षमा दान की शक्ति है अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को। और अनुच्छेद 84 में जो है संसद के सदस्यों के योग्यता के बारे में बताया गया है। ये जो है अनुच्छेद 84 जो है संसद के सदस्यों के योग्यता के बारे में बताया गया अनुच्छेद 84 में। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ। बताना है कि पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में, 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। ये जो है पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। और किसके बीच हुआ था, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच। ये जो है इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच हुआ था पानीपत का प्रथम युद्ध, जिसमें इब्राहिम लोदी को हार हुआ था और बाबर विजयी हुए थे। और पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ था, तो देख लेते हैं। तो पानीपत का दूसरा युद्ध जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को, ये जो है 5 नवंबर 1556 ईस्वी को दूसरा युद्ध हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी हुआ, अकबर और हेमू के बीच। ये पानीपत का दूसरा युद्ध कब हुआ, तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के बीच हुआ था। अब देखते हैं पानीपत का तीसरा युद्ध। ये जो पानीपत का तीसरा युद्ध जो 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। ये जो है 14 जनवरी 1761 ईस्वी में पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ, जिसके बालाजी बाजीराव के समय में हुआ था, जिसमें मराठों का हार हुआ था। इसमें जो है मराठों का हार हुआ था। ये पानीपत का तीसरा युद्ध 14 जनवरी 1761 ईस्वी में हुआ था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। बताना है कि दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हेमचंद्र विक्रमादित्य। ये जो है दिल्ली का अंतिम हिंदू शासक कौन था, तो हेमचंद्र विक्रमादित्य था। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। और ये पृथ्वीराज चौहान जो है इसी के शासनकाल में तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था। तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में हुआ था, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच। ये जो है तराइन का प्रथम युद्ध जो है 1191 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान विजयी हुआ। और तराइन का दूसरा युद्ध जो है 1192 ईस्वी में हुआ था। 1192 ईस्वी में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ, जिसमें पृथ्वीराज चौहान को हार मिली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है कि अली अकबर का संबंध किससे है। बताना है कि अली अकबर का संबंध किससे है। शहनाई, सरोज, तबला, बांसुरी। तो अली अकबर का संबंध किससे है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सरोज वादक। अली अकबर का संबंध जो है सरोज से है। और ये जो है तबला का है, जो तबला का जाकिर हुसैन से है। ये जो है तबला वादक कौन से है, तो जाकिर हुसैन, तबला वादक जाकिर हुसैन है। और ये जो है शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां, ये जो है बिस्मिल्लाह खां जो है शहनाई वादक है। और पंडित रविशंकर जो है बांसुरी वादक है। ये जो पंडित रविशंकर जो है बांसुरी वादक है, जाकिर हुसैन तबला वादक है, बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, और अली अकबर खां सरोज वादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है। विश्व डाक दिवस कब मनाया जाता है, 4 अप्रैल, 15 मई, 20 सितंबर, 9 अक्टूबर। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, 9 अक्टूबर को विश्व डाक दिवस मनाया जाता है। तो ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है कि गोवा राज्य का निर्माण किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। बताना है कि गोवा राज्य का निर्माण जो है किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ था।
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 56वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। गोवा राज्य का निर्माण जो है 56वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। और कब हुआ था? तो 30 मई 1987 ईस्वी में हुआ था। ये जो है गोवा राज्य का निर्माण जो है 30 मई 1987 ईस्वी में हुआ था और 56वां संविधान संशोधन द्वारा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 है कि श्यानता की इकाई क्या है? बताना है कि श्यानता की इकाई क्या है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, पॉइंज। ये जो है श्यानता का यूनिट क्या है? तो पॉइंज है। ये श्यानता का यूनिट क्या है? तो पॉइंज है। और लक्स जो है प्रतिदीप्त घनत्व का यूनिट है। ये जो है प्रतिदीप्त घनत्व का एसआई यूनिट जो है लक्स है। और वेबर जो है प्रेरक का, ये जो है प्रेरक का एसआई मात्रक है। ये जो प्रेरक का एसआई मात्रक क्या है? ये जो हेनरी का प्रेरक का एसआई मात्रक हेनरी है। और वेबर जो है चुंबकीय फ्लक्स का है। ये जो है चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक जो है वेबर है और प्रेरक का एसआई मात्रक हेनरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया? ये जो है बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष किस वर्ष घोषित किया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1975 ईस्वी में। ये जो है 1975 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ष घोषित गया था। और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? 8 मार्च को। ये जो है 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन सा है? बताना है कि मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सलमान रशीद। ये जो है सलमान रशीद, मिडनाइट चिल्ड्रन के लेखक कौन से? सलमान रशीद। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश है? बताना है कि किस अनुच्छेद के तहत राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 40 में। ये जो है अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश दिया गया है। और अनुच्छेद 12 में जो है राज्य शब्द को प्रशासित किया गया है। ये जो है राज्य शब्द को प्रशासित किया गया है अनुच्छेद 12 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये जो है कि 11 है कि मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका था? बताना है कि मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लुई 14वां। ये जो है मैं ही राज्य हूँ शब्द किनका था? तो लुई 14वां का था। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक कीजिए। ये जो एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? बताना है कि मानव शरीर में वसा का निष्कासन किसके माध्यम से होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, गुर्दा। ये जो है मानव शरीर में वसा का निष्कासन जो है गुर्दा के माध्यम से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है कि भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? भारतीय सैनिकों को किस उपनाम से जाना जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी जो है जवान। भारतीय सैनिकों को किस नाम से जानते हैं? तो जवान के नाम से जाना जाता है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? बताना है कि भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में प्रथम नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, विलियम कर्नाड रोंगेटेन, जर्मनी का है। ये जो है विलियम कर्नाड रोंगटेन जो है ये कहाँ का है? तो जर्मनी का प्रथम नोबेल पुरस्कार भौतिक के क्षेत्र में दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है कि ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? बताना है कि ग्रांड बैंक कहाँ स्थित है? प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, आर्कटिक महासागर, हिंद महासागर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अटलांटिक महासागर। ग्रांड बैंक जो है अटलांटिक महासागर में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? बताना है कि नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है
कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया। बताना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1990 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा 1990 ईस्वी में अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता वर्ष घोषित किया गया। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 है कि वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है। दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज एक लाइक बनता है तो लाइक कीजिए, जिससे सपोर्ट मिलता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अमेरिका। वॉल स्ट्रीट किस देश में स्थित है, तो अमेरिका में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। बताना है कि संघ लोक सेवा आयोग के सदस्य जो है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। ये जो संघ लोक सेवा आयोग सभा आयोग जो है किसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है कि नेपाली सैनिकों को किस नाम से जाना जाता है। ये जो है नेपाली सैनिकों को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है गोरखा। नेपाली सैनिक को गोरखा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है कि बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। बताना है कि बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। ये जो बेगमपेट हवाई अड्डा कहाँ स्थित है, तो हैदराबाद में। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में कब फहराया गया था। बताना है कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में कब फहराया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1929 ईस्वी में। ये जो है 1929 ईस्वी में भारत का राष्ट्रीय ध्वज जो है प्रथम बार लाहौर अधिवेशन में फहराया गया था। और ध्वज का लंबाई चौड़ाई कितने हैं, तो 2:3 है। ये जो है लंबाई चौड़ाई कितने हैं, तो 2:3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 है कि डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था। ये जो है डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वाटसन और क्रिक ने। ये जो है डीएनए संरचना का मॉडल किसने दिया था, तो वाटसन और क्रिक ने दिया था। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 है कि भारतवर्ष की सबसे अंतिम उत्तरी सीमा किस अक्षांश पर स्थित है। बताना है कि भारत की सबसे उत्तरी सीमा जो है किस अक्षांश पर स्थित है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये जो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। ये जो है ऑप्शन नंबर डी सही है। भारत की उत्तरी सीमा अक्षांश पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है कि अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग वर्ष संयुक्त राष्ट्र के द्वारा किस वर्ष को घोषित किया गया था। बताना है कि संयुक्त जल संघ आयोग वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किस वर्ष को घोषित किया गया था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 2013। ये जो 2013 में संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अंतर्राष्ट्रीय जल सहयोग को घोषित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27 है कि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस देश के निवासी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। बताना है कि जो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम किस देश के निवासी को नोबेल पुरस्कार दिया गया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नॉर्वे और हॉलैंड के संयुक्त रूप से। ये जो दोनों देशों के संयुक्त रूप से और शास्त्र के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था और शास्त्र के क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 है कि ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध किससे है। बताना है कि ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध किससे है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ग्रामीण विद्युतीकरण से। बताना है कि ऑपरेशन कुटीर ज्योति का संबंध जो है किससे है, तो ग्रामीण विद्युतीकरण से। तो ऑप्शन नंबर ए सही है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिकी सैनिकों का उपनाम क्या है। बताना है कि अमेरिकी सैनिकों का उपनाम क्या है। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ये जो है GI। ये जो अमेरिकी सैनिकों का उपनाम क्या है, तो GI है। ये जो है GI अमेरिकी सैनिकों का उपनाम है। तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। बताना है कि विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन थी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एस भंडारनायके। ये जो विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री थी एस भंडारनायके, और किस देश की थी, तो श्रीलंका की। ये जो है श्रीलंका की प्रथम महिला जो है विश्व की प्रथम महिला प्रधानमंत्री बनी थी।
ये जो है श्रीलंका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31 है कि कैमरे का लेंस बनाने में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है। बताना है कि कैमरे का लेंस बनाने में कौन सा कांच का प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फिंटल कांच का। ये जो है फ्लेंट कांच का कैमरे का लेंस बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन सा था। बताना है कि भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित प्रथम समाचार पत्र कौन था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, बंगाल गजट। ये जो है प्रथम भारतीयों द्वारा अंग्रेजी में प्रकाशित समाचार पत्र था कौन, बंगाल गजट। ऑप्शन नंबर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33 है कि चिकित्सक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। बताना है कि चिकित्सक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, एमिल एडोल्फ वान हेमरिंग। ये जो है एमिल एडोल्फ वान हेमरिंग जो है चिकित्सक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 34 है कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई थी। बताना है कि इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना जो है किस वर्ष हुई थी। तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, 1996 ईस्वी में इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना जो 1996 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35 है कि अमेरिकी संसद को किस नाम से जाना जाता है। बताना है कि अमेरिकी संसद को किस नाम से जाना जाता है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कांग्रेस। ये जो है अमेरिकी संसद को कांग्रेस के नाम से जाना जाता है और भारत के संसद को संसद, ये जो है भारत के संसद का नाम क्या है, संसद है, और अमेरिकी की संसद का नाम क्या है, कांग्रेस है, और ये जो है जापान के संसद का नाम क्या है, डाइट। ये जो है जापान के संसद का नाम क्या है, तो डाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36 है कि कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित करता है। बताना है कि कोणार्क मंदिर किस देवता को समर्पित करता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सूर्य मंदिर, सूर्य देवता को। कोणार्क मंदिर कहाँ है, तो उड़ीसा में है, और किस देवता को समर्पित करता है, तो सूर्य देवता को समर्पित करता है, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37 है कि डोलोमाइट किस धातु का अयस्क है। बताना है कि डोलोमाइट जो है किस धातु का अयस्क है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मैग्नीशियम का। ये जो डोलोमाइट जो है मैग्नीशियम का अयस्क है, तो ऑप्शन नंबर बी सही है। और बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। ये जो है बॉक्साइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। क्यूप्राइट जो है तांबा का अयस्क है। ये जो है क्यूप्राइट तांबा का अयस्क, और हेमेटाइट जो है लोहा का अयस्क है। ये जो हेमेटाइट लोहा का अयस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 है जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है। जॉन बुल किन लोगों का उपनाम है। बताना है कि जॉन बुल किन लोगों का उपनाम है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अंग्रेजों का। जॉन बुल जो किन लोगों का उपनाम है, तो अंग्रेजों का। तो ऑप्शन नंबर ए सही है, ऑप्शन नंबर ए सही है। तो दोस्तों यही वीडियो एंड होता है। आई होप कि आप लोगों का वीडियो अच्छा लगेगा। तो एनटीपीसी का ये प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, तो आप लोग देखना ना भूलें। चलिए, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।